हम राष्ट्रीय देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी सुरेश जैन आज यहाँ साक्षात्कार के लिए आमंत्रित भवानी मंडी राजस्थान से रामदयाल जी पोद्दार, जिन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, आपसे साक्षात्कार के लिए हम आमंत्रित करते हैं हमारी सतत ऊर्जावान राष्ट्रीय नेत्र देह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी आपका। रामदयाल भाई साहब जी, आपको प्रणाम करते हैं। आपने बहुत बड़ा निश्चय आज किया है देहदान का, जो कि हमें मिला और हमारे सौभाग्य हैं कि हम आपका साक्षात्कार ले पा रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर पा रहे हैं। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये निर्णय लिया, इसके पीछे प्रेरणा क्या रही आपकी? क्या निश्चय आपने ये जो किया, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये था कि जिंदगी में दूसरों के दम पर ही अपना जीवन यापन किया, और जब हमें ये मालूम हुआ एक देह से 6 आदमी को जीवन मिलता है, हमारे अंग के 6 हिस्से ऐसे होते हैं जो अलग अलग लोगों के काम आ सकते हैं। तो फिर हमने कहा जिंदगी में तो कुछ नहीं कमाया, कम से कम मरने के बाद तो हम किसी के काम आ सके। जी, मैं जितना समझ पाई हूँ कि आप ये कह रहे हैं मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है और इस जन्म में हम जीते जी जो करते हैं वो सही है, मृत्यु उपरांत भी हमारा शरीर किसी के काम आए, ये अति उत्तम है। लोकेश जी, क्या पिताजी यही कह रहे हैं? हाँ हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। जी, और मेरा कोई पब्लिसिटी का कोई इरादा नहीं है, विचार नहीं है। इतना जरूर चाहते हैं कि इससे दूसरों को प्रेरणा मिले, ताकि इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अभी मेरे को कुछ दिन पहले ही मैंने अशोक गहलोत का पढ़ा, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और मेरे अच्छे परिचित भी हैं पिताजी के माध्यम से, तो उन्होंने भी अभी अपना इसी महीने देहदान किया खुद। जी। आपने कहा कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो आपके बहुत अच्छे परिचित हैं और आपने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा कि उन्होंने भी देहदान किया, तो आपको वहां से प्रेरणा मिली और तब आपने सोचा कि आपको भी देहदान करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, ऐसा? प्रेरणा तो मैंने बहुत पहले कर चुका था हमसे, ये दोनों तो अभी पढ़ा मैंने तो हमारी जो भतीजे की बहू है मालती अग्रवाल, वो यहाँ पर उससे जुड़ी हुई है, किसी संस्था की प्रधान है वो। उसको पहले अपने करीब 3 महीने पहले ही कर दिया है। तो जी, मालती अग्रवाल जी हमारी राजस्थान की वो नेत्र अंग देहदान प्रकल्प प्रमुख हैं और काफी मेहनती हैं। वो आपके परिवार के एक सदस्य है, हमें गर्व है उनके ऊपर। और आपने अपनी इच्छा जाहिर करके उनसे ये भवानी मंडी से काम करवाया मालती जी के थ्रू, तो वाकई में हमें गर्व हो रहा है इस बात पर कि हमारी जो भी सदस्य हैं वो अपने अपनी जगह पर अपने कार्यों में कर्मठता दिखाते हुए अपने कार्यों को संपूर्ण करती हैं। लोकेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिताजी ने जो ये निश्चय किया है, क्या आप पूरा परिवार इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है, हम सब सहमत हैं। जी, आप कितने बहन भाई हैं लोकेश जी? मेरे 5 बहनें और है, भाई मैं अकेला ही हूँ। जी, तो बहनों को सबको पता है कि पिताजी ने ये कार्य किया है? सबको पता है, सारों को मालूम है, और इसकी पत्नी को भी मालूम है। जी, हम ये इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसा आप सुन भी रहे होंगे, हम रामप्रसाद भाई साहब से भी यही चर्चा कर रहे थे कि कोई भी एक व्यक्ति परिवार का यदि मना कर देता है, तो इच्छा होते हुए भी आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपने शरीर की वसीयत बनाती है। लोग धन दौलत की वसीयत करते हैं, पर इन्होंने अपने शरीर की वसीयत कर दी कि भई मेरे जाने के बाद मेरा देहदान मेडिकल कॉलेज में कर दिया जाए। पर परिवार का एक सदस्य भी यदि मना करता है, तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाती। इसीलिए आपके पूरे परिवार की मानसिकता होना अति आवश्यक है इस कार्य के लिए, ताकि ये जब
चाहे तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से आप लोग एक उत्सव के रूप में मनाते हुए, इन्होंने जो इतना बड़ा निर्णय लिया है उसमें आप अपनी भूमिका, इनको अंतिम विदाई एक ये समझिए कि बहुत बड़े साधु के रूप में दे पाए, ये सोच पाए कि हमारे पिताजी ने जो गाइडलाइन हम सबके लिए भी प्रेरणादायक दी है, समाज के लिए दी है, ये अति उत्तम है और उसको हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। बस ये आपके पूरे परिवार का निश्चय होना चाहिए। इनके लिए जो आदर सत्कार सम्मान जो है वो कहीं भी ये नहीं होना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि इनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। कोई नहीं, किसी को कोई एतराज नहीं है, सबकी सहमति से किया। जी, अति उत्तम, अति उत्तम। आप कुछ समाज को प्रेरणा देना चाहेंगे या आपकी कोई विशेष उपलब्धि है अपने जीवन काल की, तो वो जरूर हमसे शेयर करिए भाई साहब। मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मैं तो कर्जदार ही हूँ, समाज का भी और परिवार का भी। ये आप नहीं कह सकते कि आपकी उपलब्धि नहीं है। आप इतना बड़ा कार्य आपने कर दिया है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीते जी तो बहुत से आदमियों को होता है कि नहीं बता पाते हैं कि हमने क्या किया, वो जानते ही नहीं है कि आपने क्या किया अनजाने में भी। लेकिन आपने जो इस वक्त जो निर्णय लिया है, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो नहीं सकती। तो अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन आपको हर पल हर क्षण नमन करता है। लोकेश जी, आपको इस अपने समाज के लिए मैसेज देना चाहेंगे? जी नहीं, बस धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी, अति उत्तम। पुनः पुनः आपको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपको स्वस्थ रखे और आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको संपूर्ण करते हुए, स्वस्थ रखते हुए प्रभु अपने श्री चरणों में आपको स्थान प्रदान करें। राजकुमारी जी। धन्यवाद। आज हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन को आप रामदयाल जी पोद्दार जी का शुभाशीष प्राप्त हुआ है, ये हम सभी के लिए बहुत ही आनंद की बात है और आपका वरद हस्त हमारे अखिल भारतीय पर हमेशा रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आपके इस कार्य को कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।